साल 1975। महाराष्ट्र का एक छोटा सा शहर वही था, पर मेरे लिए सब कुछ बदल रहा था। मैं अब 8वीं कक्षा में था। हर दिन स्कूल की घंटी बजती, हम 4 दोस्त, मैं, मुकुंद जोशी, चंदू, सुरेश और रुपेश स्कूल के गेट पर मिलते। स्कूल का मैदान बड़ा था। बीच में एक पुराना सा पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसके नीचे बैठकर हम अक्सर दुनिया के बड़े बड़े मसले सुलझाया करते। कभी मी एंडम की बुराई, कभी भविष्य की प्लानिंग और कभी चंदू की ख्वाहिश। भाई, मैं तो बड़ा होकर फिल्म डायरेक्टर बनूंगा। मैं पढ़ाई में अच्छा था। पिताजी की सख्त हिदायत पहले नंबर लाना है, मगर मन तो कहीं और ही रहता। तभी वो आई, शालिनी, नई लड़की। 7वीं कक्षा से सीधी 8वीं में आई थी। गोरी, पतली, बड़ी बड़ी आंखें, और जब हंसती तो लगता जैसे पूरे स्कूल में उजाला हो गया हो। पहली बार उसे देखा तो लगा, पता नहीं दिल धड़क क्यों रहा है। उसने सफेद फ्रॉक पहनी थी और बाल 2 चोटियों में बंधे थे। उस दिन से मेरे लिए स्कूल जाने का मतलब बदल गया। अब स्कूल का मतलब था शालिनी। मैंने कभी किसी लड़की को इतने ध्यान से नहीं देखा था। वो जब क्लास में आती, मैं खिड़की से झांक कर देखता। पीरियड खत्म होने के बाद भी बाहर जाने के बहाने ढूंढता चंदू को बताया तो उसने कहा, ओए तुझे लव हो गया है रे। मैंने हंसते हुए इनकार किया, मगर सच यही था। मुझे शायद उससे मोहब्बत हो गई थी। क्लास में सर हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, पर मेरी नजरें सिर्फ शालिनी पर टिकी थीं, उसके बालों पर, उसकी मुस्कान पर। शायद हर लड़के की जिंदगी में ऐसा एक पल आता है जब उसे पहली बार किसी के लिए कुछ महसूस होता है, वो भी बिना कहे। शालिनी के आने के बाद स्कूल का माहौल कुछ बदल सा गया था। अब मुझे हर दिन एक नया बहाना मिल जाता था। कभी लाइब्रेरी में पढ़ाई करने का, कभी टिफिन में कुछ खो जाने का, तो कभी बस खाली बैठे रहते हुए पेड़ के नीचे उसे देखकर मुस्कुराने का। कभी कभी तो मुझे लगता था कि शायद वो मुझे देख रही है, और फिर जैसे ही हमारी आंखें मिलती, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता। मैं तुरंत अपनी आंखें झुका लेता। उसे शर्मिंदगी महसूस होती होगी, लेकिन मेरे लिए यह छोटे छोटे पल किसी खजाने से कम नहीं थे। चंदू, सुरेश और रुपेश मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, और वे जानते थे कि शालिनी को लेकर मैं कितना पागल हो गया हूं। वे अक्सर मुझे तंग करते रहते, क्या मियां, कभी तो बोल दे, डर क्यों रहा है? मैं हमेशा उन्हें टाल जाता। क्या बताऊं भाई, डर लगता है, अगर वो ना कहे तो। पर चंदू कहता, यार तू तो सच्चा डरे हुए प्रेमी है, तू डरता ही रहेगा, वो तो कभी नहीं बोलेगी। कभी कभी शालिनी को देखकर मुझे लगा कि शायद वह मुझे पसंद करती है। उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर दिल धड़कने लगता, मगर फिर भी हिम्मत नहीं थी। एक दिन जब स्कूल खत्म होने के बाद मैं अपनी किताबें समेट रहा था, शालिनी अचानक मेरे पास आई। उसका हल्का सा मुस्कुराना मेरे दिल को एक ताजगी दे गया। क्या कर रहे हो? उसने पूछा। बस पढ़ाई कर रहा था। तुम? मैंने झिझकते हुए कहा। कुछ नहीं, सोच रही थी कि कल तुम्हारे साथ लाइब्रेरी में पढ़ूं। उसने सादगी से कहा। मुझे यकीन नहीं हुआ। क्या उसने वाकई ये कहा? लाइब्रेरी में मेरे साथ पढ़ने का मतलब ये था कि वह मुझे अपना दोस्त समझने लगी है। क्या ये शुरुआत थी? हाँ बिल्कुल, मैंने हिम्मत जुटाते हुए कहा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, उसने कहा और मुस्कुराते हुए चली गई। वो मुस्कान, मेरी दुनिया। उस पल में ऐसा लगा कि मेरी सारी परेशानियां खत्म हो गईं। यही वो वक्त था जब मैं शालिनी के बारे में और सोचने लगा। क्या वह मुझे सच्ची दोस्ती की नजर से देख रही है, या शायद और भी कुछ? अगले दिन स्कूल की घंटी बजी। मास्टर जी का लेक्चर चल रहा था, पर मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं था। खिड़की के बाहर पीपल के पेड़ के पत्ते हिल रहे थे, और मैं अपनी कॉपी पर बस शालिनी नाम लिख रहा था। चंदू ने मेरी कॉपी झांक ली और फुसफुसाया, अबे ओ लवर बॉय, कब तक नाम लिखता रहेगा? जा, आज तो बात करके आ। मैंने सिर झुका लिया। डर लग रहा था, लेकिन दिल कह रहा था, अब नहीं तो कभी नहीं। छुट्टी की घंटी बजी। स्कूल के मटके के पास शालिनी अकेली खड़ी थी। चंदू ने धक्का दे दिया। जा बे, मौका है। मैं हड़बड़ाया। दिल तेज धड़कने लगा। कदम जैसे जमीन पर जम से गए, लेकिन हिम्मत जुटाई। धीरे धीरे उसके पास गया। गला सूख रहा था। हाय, मैंने कहा। शालिनी ने मुस्कुराकर देखा। हाय। फिर कुछ सेकंड का सन्नाटा। फिर मैं बोल पड़ा, तो तुम्हारा नाम? शालिनी, उसने कहा।
उसकी आवाज इतनी प्यारी थी कि कानों में मिश्री घुल गई। मैं मुकुंद, मैंने कहा। वो मुस्कुराई और बस वो मुस्कान मेरी दुनिया को हिला गई। ऐसा लगा जैसे स्कूल का मैदान गुलाबों से भर गया हो। चंदू और बाकी दोस्त दूर से देख रहे थे। जैसे ही मैं वापस आया, चंदू ने कहा, शाबाश मियां, शुरुआत तो हो गई, अब आगे भी बढ़ा। मैं बस मुस्कुरा दिया। पहली बार किसी लड़की से बात की थी, वो भी शालिनी से। शायद हर लड़के की जिंदगी में ऐसा एक दिन आता है जब कोई खास उसकी दुनिया में आता है, और उस दिन की हल्की सी मुस्कान जिंदगी भर याद रहती है। अगर कभी आपके दिल ने भी यूं धड़कना सीखा हो तो कमेंट में जरूर छोड़ना। ये तो बस शुरुआत है, पूरी कहानी जाननी है तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर करना। हर बचपन की एक लव स्टोरी होती है, तुम्हारी क्या थी बताओ कमेंट में। अगर तुम्हें भी ये कहानी अपने स्कूल के दिनों की याद दिला गई तो एक लाइक तो बनता है। कुछ फील हुआ? शेयर करो उस दोस्त के साथ जिसके साथ तुमने स्कूल में ये सब फील किया था, क्योंकि स्कूल की हर कहानी में कहीं ना कहीं तुम भी हो और मैं भी।